प्रणाम आप सभी को एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी आज का व्लॉग शुरू हो चुका है और ये है शाम का टाइम। शाम की पूजा दिया बत्ती से आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और ये है संडे का ब्लॉग। तो संडे का ब्लॉग है जो कि आज आ रहा है। टाइम पता है काम इतना ज़्यादा हो गया है कि ब्लॉग आने में देर हो रही है। प्लीज़ आप लोग इसके लिए मैं सॉरी हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है शाम के टाइम से और मैं सबसे पहले आ गई हूँ भगवान के यहाँ पे दिया बत्ती करने, क्योंकि मम्मी जी हैं नहीं, पापा जी भी नहीं हैं, वो लोग चले गए हैं वहाँ पे इलाहाबाद वाले घर पे। तो फिर सब कुछ दिया बत्ती पूजा पाठ सब कुछ मुझी को करना है। नहीं तो मम्मी पापा रहते हैं तो वो लोग अपना पूजा पाठ शाम को करते हैं, तो मैं फ्री रहती हूँ। तो अभी नहीं है तो सब कुछ मुझे ही करना है। तो सबसे पहले मैं भगवान के बर्तन साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर वहाँ पे मैंने पोंछ दिया है, पोछा लगा दिया है जहाँ पे भगवान का आसन रहता है और जहाँ पे बैठ के हम लोग पूजा करते हैं। तो मैं पोछा लगा के आ गई हूँ यहाँ पे भगवान के बर्तन धुलने। यहाँ पे भगवान के बर्तन इतने ज़्यादा ही गंदे हो रहे हैं, पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा काले पड़ रहे हैं। शायद जगह जगह की पानी का परिवर्तन होता है ना, तो इसी वजह से होगा। पानी के चेंजेस हम मतलब आदमियों पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि मतलब कहीं पे जाओ ना तो कहीं का पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है, कहीं का पानी मीठा होता है, तो इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है यहाँ का पानी वैसे पीने में तो बहुत ही ज़्यादा मीठा है, बट पता नहीं बर्तन बहुत ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं यहाँ के। तो फिर सबसे पहले मैं भगवान के बर्तन धो लूँगी और शाम का टाइम है तो बीच-बीच में इतने सारे काम हो जाते हैं, इतने सारे काम हो जाते हैं क्या ही बताएँ। और एक बच्चा भी है तो इसलिए काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो दिक्कत हो जाती है। वो भी रोने लगता है और ऐसे टाइम पे रोता है जिस टाइम पे मतलब उसको चुप कराने वाला कोई नहीं होता। तो फिर मुझे ही उसको देखना पड़ता है, मुझे ही उसको चुप कराना पड़ता है। और इस टाइम पे मम्मी पापा भी नहीं हैं। वैसे तो मम्मी पापा रहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं इसको खिला-पिला देती हूँ अपने बच्चे को और फिर उसके बाद मम्मी के पास रहता है, खेलता है। पापा के पास तो बहुत ही ज़्यादा खेलता है और जब से वो लोग चले गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा भी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धुल लिया है भगवान के और उसके बाद मैं दिया जला दूँगी, यहाँ भी दिया जला दूँगी और वहाँ पे तुलसी जी के पास भी दिया जला दूँगी। यहाँ पे हमारे गाँव में हमारे घर के सामने इतनी सारी तुलसी जी हैं, इतनी सारी तुलसी जी क्या ही बताएँ। मतलब इतना देख के इतना अच्छा लगता है कुछ पूछिए मत, कि लगता है जैसे मतलब तुलसी जी की बहुत बड़ी कृपा हो गई है। एक-एक जगह पे 4-4 5-5 पेड़ हैं तुलसी जी के। बहुत ही अच्छा लगता है ये देख कर के। तो अभी यहाँ पर मैंने तुलसी जी की दिया बत्ती कर दी है और अंदर भी पूजा कर लिया है और यहाँ पे सुबह की भी पूजा की तैयारी कर दी है मैंने, मतलब साफ़ सफाई कर दी है, भगवान के बर्तन धुल दिए हैं, वहाँ पे सब कुछ साफ़ कर दिया है कि सुबह उठ के पूजा ही करना हो। और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पे कमरे में, क्योंकि अभी मेरा बच्चा मतलब सोने लगता है जल्दी ही, टाइम से उसको सोना मतलब सोना होता है ना, कि वो रोने लगता है ज़्यादा देर करो। तो फिर मैं उसके लिए बिस्तर लगा रही थी कि बिस्तर वगैरह लगा दूँगी तो अगर सोएगा तो खिला-पिला के तुरंत ही उसको सुला दूँगी, क्योंकि अब इसके बाद मैं तुरंत ही उसको कुछ खिलाऊँगी-पिलाऊँगी। तो बच्चे हैं ना, वो टाइम से सोना चाहते हैं और उनका जब टाइम होता है तो वो जग भी जाते हैं। उनके लिए मतलब कोई हम लोग अपने से टाइम नहीं फ़िक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे गाँव में कमरे तो 2 हैं लेकिन सब छोटे-छोटे हैं, तो इसलिए जगह की एडजस्टमेंट थोड़ी करनी पड़ती है हमको। तो यहाँ पे एक साइड बेड लगा हुआ है और एक साइड सोफ़ा रखा हुआ है। बीच में मैं अपनी और अपने बच्चे की फ़ोल्डिंग पे मतलब बिस्तर लगा रही हूँ, क्योंकि हम दोनों इसी पे सोएँगे। मुझे फ़ोल्डिंग पे सोना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं अपना बिस्तर वहीं पे लगा रही थी और दूसरे वाले कमरे में मम्मी-पापा का बिस्तर होता है, लेकिन आज मम्मी-पापा हैं नहीं तो वहाँ भी सो सकते थे। बट क्या है ना कि जब जहाँ पे सोने लगो ना तो वहीं पे अच्छा लगने लगता है फिर। और फिर उधर बिस्तर लगा के मैं आ गई थी किचन में और मैं किचन में जब आई तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था कि क्या बनाऊँ अभी इस टाइम पे? क्योंकि अभी 4 बजे तक मैंने आलू मटर मतलब बनाया था तल के, फ्राई करके, तो वो हम लोगों ने खाया था तो फिर अभी ज़्यादा भूख नहीं है।
तो हस्बैंड ने बोला कि रोटी बना लो, मैं घी रोटी खा लूँगा। देखो जब पति-पत्नी साथ में होते हैं ना, तो उनके लिए क्या होता है ना, वो एक-दूसरे को समझने का प्रयास ज़्यादा करते हैं। जहाँ पे प्यार होता है ना, वहाँ एक-दूसरे के लिए समझ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे हस्बैंड मुझे परेशान तो नहीं करना चाहते। हाँ, बट अगर उनका कुछ अच्छा खाने का मन होता है, तो वो 12 बजे रात भी उठा के बनवाते हैं। लेकिन वैसे मतलब मोस्टली मुझे परेशान नहीं करते कि ये बनाओ, वो बनाओ। अभी जैसे अकेले हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बोले कि घी रोटी बना लो, खा लेंगे, रोटी बना लो, घी लगा के खा लेंगे। लेकिन अचार होता उसके साथ तो ज़्यादा अच्छा लगता। उन्होंने ये बोल दिया, जब उन्होंने ये बोला कि अचार होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, तो फिर मेरे माइंड में चलने लगा कि इनका लगता है कुछ स्पाइसी खाने का मन है। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ बनाते हैं, तो फिर मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि चलो मूँगफली का ठेचा बना लेते हैं। ये महाराष्ट्रियन रेसिपी है, लेकिन बहुत ही अच्छी लगती है रोटी के साथ। घी रोटी के साथ खाओ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फिर वहीं मैं मूँगफली का ठेचा बनाने लगी थी अपने लिए और उनके लिए। और सच बताऊँ आपको, इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी घी रोटी के साथ ये ठेचे वाली रेसिपी, क्या ही बताएँ। और फिर जो है मैंने ठेचा बना लिया था, ठेचे को फ्राई करके मैंने उसको पीस लिया था और फिर उसके बाद मैं बनाने लग गई थी रोटियाँ। अब रोटियाँ बनाने के बाद मैं इसमें घी लगा दूँगी, नमक लगा दूँगी, उसके बाद लेके जाके नारायण सो गया था, मैं उसको खिला-पिला के सुला दी थी। बस हम दोनों जग रहे थे, तो मैंने सोचा चलो अब बना लेते हैं तो साथ में ही खाएँगे। मैंने क्या सोचा, मेरे हस्बैंड ने ही बोला कि ऐसा करो कि अब ले आओ, साथ में ही दोनों लोग खाएँगे। तो फिर ऐसा कभी-कभी होता है ना, जब वो देखो फैमिली वाला घर होता है, तो हस्बैंड वाइफ़ को साथ टाइम स्पेंड करने का मौका अगर मिलता है कभी, तो वो उनके लिए बहुत ही कीमती समय होता है। तो वो हम लोग मतलब जो हमारा ये क्वालिटी टाइम होता है ना, ये हम लोग साथ में बहुत अच्छे से स्पेंड करना चाहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब कह रहे हैं तो सारे काम अब बाद में होंगे, नहीं तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि गैस वगैरह साफ़ करके, किचन वगैरह साफ़ करके अपना खाना ढक देती हूँ, उसके बाद ही मैं खाती हूँ। मतलब मुझे खाना खाना बहुत ही रिलैक्स मन से अच्छा लगता है। लेकिन जब उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने सोचा चलो नारायण सो ही गए हैं, हम ही दोनों लोग हैं, चलिए इनके साथ खा ही लेते हैं। उसके बाद फिर मतलब ऐसा मौका जल्दी नहीं मिलता है ना, तो फिर बाद में क्या करेंगे कि गैस वगैरह साफ़ करेंगे हम। तो फिर उनके साथ अपना भी मतलब खाना निकाल लिए थे। और ये जो मैंने दोपहर में बताया था आपसे, मैंने आलू मटर फ्राई किया था, वो भी थोड़ी-सी बची हुई थी, तो फिर उसको भी ले लिया था मैंने साथ में कि चलो इसको भी इसी के साथ खा लेंगे। क्या होता है ना कि सामान फिर फेंका जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे भी कोई गाय वगैरह नहीं है। चाची के यहाँ गाय हैं, भैंस हैं, लेकिन जो है रात का टाइम हो गया है, मुझे उस साइड जाने में बहुत डर लगता है। जैसा कि आपने देखा ही है कि हमारा घर मतलब एकदम गाँव के एकदम किनारे पर है, तो उधर मतलब जाने में मुझे डर लगता है। रात के टाइम मैं गेट बंद कर लेती हूँ और अंदर ही रहती हूँ। पता है अच्छा तो मुझे गाँव में बहुत लगता है, लेकिन क्या है ना कि डर भी उससे ज़्यादा ही लगता है। तो मैं रात को गेट बंद कर लेती हूँ और फिर मैंने सोचा चलो खा भी लेंगे इस बहाने, क्योंकि बहुत ही अच्छी बनी थी ये आलू आलू मटर जो मैंने बनाई थी। तो हम लोगों ने रोटी के साथ इसको खा लिया था। और फिर क्या हुआ ना कि जब हस्बैंड अपना मोबाइल देख रहे थे, फ़ोन चला रहे थे, और मैं आ गई थी किचन में ये साफ़-सफाई करने के लिए। कल एकादशी है तो मुझे सिल भी अच्छे से धोनी है, क्योंकि गाँव पे यहाँ पे मिक्सर तो है नहीं, तो हो सकता है कल एकादशी व्रत है तो चटनी वग़ैरह कुछ बने, तो आज सिल मुझे अच्छे से साफ़ करनी है और मुझे किचन भी अच्छे से ही साफ़ करना है। पता है सुबह उठ के बच्चे के चक्कर में मतलब सुबह उठ के काम भी नहीं हो पाता है, तो मैं जितना काम हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा रात में ही निपटा लेती हूँ। और काम के साथ-साथ मैं अपना किचन भी रात में साफ़ करके ही सोती हूँ, क्योंकि मुझे किचन रात में साफ़ रहता है ना, तो सुबह बहुत ही सुकून मिलता है। वो सुकून मुझे इतना मिलता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो वो वाला सुकून मुझे सबसे ज़्यादा सुकून देता है। तो फिर मैं किचन वगैरह सब कुछ रात में ही साफ़ कर लेती हूँ, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें रात में करनी भी चाहिए। हमारा किचन वगैरह जब कुछ सब कुछ रात में साफ़ होता है ना, तो भगवान भी खुश होते हैं। कहते हैं देवी मैया कभी-कभी हमारे किचन में आती हैं, उनको हमारा रसोई पसंद होता है, तो वो आती हैं, अपना आशीर्वाद दे के जाती हैं। अब पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, लेकिन मैंने जब से सुना है तो मैंने अपने माइंड में ये वाली बातें मतलब बिठा ली है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर किचन रात में साफ़ करके ही सोती हूँ। अब कभी बाई चांस ऐसा हो गया कि दिक्कत हो जाए, कुछ काम आ जाए या कुछ इमरजेंसी हो जाए तो नहीं कर पाती हूँ, तो बात दूसरी है। लेकिन मैं सिंक में तब भी जूठा बर्तन ज़्यादातर नहीं छोड़ती हूँ। जूठे बर्तन तो मैं धुल ही लेती हूँ।
और फिर उसके बाद बाकी जो होगा सुबह कर लेती हूँ। लेकिन जो है ज़्यादातर मैं यही करती हूँ कि अपना किचन, अपना गैस चूल्हा, गैस काउंटर ये सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ। तो इन सब चीज़ के साथ-साथ मैं अपना ये सिंक भी डेली मांजती हूँ, ताकि ये भी बर्तन की तरह चमकता रहे, इनमें भी थोड़ी-सी भी गंदगी ना हो। क्योंकि हम जिस बर्तन में खाते-पीते हैं वो भी इसी सिंक में रहता है, तो फिर हमको सिंक भी पूरी बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेनी चाहिए। और मैं अपने सिंक को बखूबी मांजती हूँ, खूब अच्छे से मांजती हूँ, धोती हूँ, ताकि मुझे कल बर्तन रखने में इसमें थोड़ा-सा भी मन में हिचकिचाहट ना आए। मैं अपने सिंक को भी बिल्कुल बर्तन की तरह ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे फाइनली मेरा ये सारा काम हो गया है और अब मैं जल्दी-जल्दी पानी डाल के किचन को मतलब वाइपर से ही साफ़ कर दूँगी, क्योंकि पोछा तो मैं डेली लगाती हूँ। लेकिन अभी रात में यहाँ पे आना-जाना नहीं है, अब इसके बाद मैं सोऊँगी ही, तो मैंने सोचा चलो पानी डाल के अच्छे से धुल देते हैं। क्योंकि जब आना-जाना होता है ना, तो ये होता है ना कि जल्दी किचन सूखना चाहिए। लेकिन अभी आने-जाने का कोई झंझट नहीं है, तो मैंने सोचा चलो धुल देते हैं, अब इसके बाद तो सोना ही है हमें। लेकिन जब इतना सब कुछ करके सोओ ना, तो फिर माइंड भी काफ़ी रिलैक्स होता है और सोने में भी मुझे तो बहुत अच्छी नींद आती है ये सब करके। तो धीरे-धीरे अगर करते जाओ तो बहुत सारे काम याद आते जाते हैं, तो फिर सब कुछ करने का मन हो जाता है। तो मैंने लगे हाथ ये सिंक के नीचे भी साफ़ कर दिया सब कुछ अच्छे से झाड़ू से रगड़-रगड़ के। तो फाइनली हमारा किचन यहाँ पे एकदम क्लीन हो चुका है और सब कुछ सारा सामान भी व्यवस्थित है। कल तो व्रत है हम लोगों का, फिर एकदम जब साफ़-सुथरा किचन रहेगा तो सुबह एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमारे दिन की शुरुआत होगी और काम में भी मतलब रिलैक्स माइंड रहेगा कि सुबह इतने सारे काम के झंझट नहीं है। तो फिर फाइनली यहाँ पे सब कुछ काम ख़त्म हो गया है और अब मैं जा रही हूँ दूध उबाल के लेके जाऊँगी पीने के लिए और उसके बाद मैं सोऊँगी। लेकिन ये क्या हो गया कि मैंने जैसे ही दूध चढ़ाया था इंडक्शन पे उबलने के लिए, फिर उसके बाद क्या हुआ कि लाइट ही कट गई थी। आप लोग देखेंगे अभी वीडियो में कि लाइट कट गई थी। तो फिर मैंने अंधेरे में ही दूध को निकाला और आप लोगों के साथ ये वीडियो मैंने आज शेयर किया है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर नहीं भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।